हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मैक्रो इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जिसका नाम मैक्रो है, और मैक्रो की सहायता से हम किसी भी कार्य को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस मैक्रो को रन कर देते हैं। एमएस वर्ड में हम जो भी कार्य करते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यह कार्य कुछ ही सेकंड में हो जाता है। यह एक बहुत ही उपयोगी टूल है। इसके द्वारा हम अपने समय को बचा सकते हैं। देखते हैं कैसे आगे। एमएस वर्ड का प्रयोग करते समय बहुत बार आपको एक ही प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता होगा, और तब आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि अगर इसका कोई आसान उपाय होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ हम आपको मैक्रो के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस मामले में आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। क्या है मैक्रो? मैक्रो को निर्देशों की एक चरणबद्ध संरचना कहा जा सकता है, जिसे रन किए जाने के बाद वर्ड उसे फॉलो करता है और उसी अनुसार काम करता है। मैक्रो बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप वर्ड को अपनी सारी प्रक्रिया रिकॉर्ड करने दें, ताकि बाद में कभी भी अगर आपको वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़े तो इतना सब कुछ ना करना पड़े और वो काम ऑटोमेटिकली हो जाए। मतलब एक बार रिकॉर्ड हो जाए और फिर आप उसी रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा प्ले कर दें तो वो ऑटोमेटिक जो आपने काम किया है पहले, वो फिर ऑटोमेटिकली उस समय हो जाएगा जब आप उसे चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हम मैक्रो को बना सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में, और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसे। तो हम सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोल लिया हूँ। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खुल चुका है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और रोज रोज आपको एक ही काम बार बार दोहराना होता है। उस काम को हम यहाँ पर एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हम डेली आएंगे और मैक्रो को रिकॉर्डिंग को प्ले कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा, आपको बार बार नहीं करना होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वर्ड में आपको दिख रहा है ये मीनू में सबसे लास्ट ऑप्शन आता है डेवलपर। ये हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड एमएस वर्ड 2007, जिसमें आपको मीनू में डेवलपर नाम का जो ऑप्शन है मीनू है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें रिकॉर्ड मैक्रो आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको एक नए मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक लेटर हेड तैयार करते हैं। जो लेटर हेड हमको रोज़ तैयार करना पड़ता है एक लेटर लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। पेज की स्टार्टिंग और लेटर हेड में जो आपका कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह जो लिखते हैं, वो सारा का सारा एक बार तैयार करके मैक्रो में हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, और फिर हम उसी मैक्रो को तैयार कर लेंगे। तो ये रिकॉर्ड पे गया है मैक्रो 2। यहाँ पे आप नाम दे देंगे, कीबोर्ड असाइन करते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टकट की दे देंगे Ctrl+1। यहाँ यदि हम किसी दूसरी की को यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी असाइन यदि है तो यहाँ पे बता देता है करेंटली असाइन टू फॉर्मेट फ़ॉन्ट। तो इसलिए हम उन की को ना दें जो पहले से असाइन है, हम उस की को दें जो हम पहले से असाइन नहीं है। ये देख ले, करेंटली असाइन टू अनअसाइन, मतलब ये की को हम दे सकते हैं। यदि हम Ctrl+num2 दबाते हैं तो हमारा ये मैक्रो जो हम बना रहे हैं वो रन हो जाएगा। तो इसमें कैटेगरीज मैक्रो आ रही, कमांड्स आ रहा नॉर्मल। इसके बाद में असाइन बटन दिख रही है आपको, असाइन बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका असाइन हो जाएगा और क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जो जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले आप मार्जिन सेट कर लीजिए। पेपर A4 है, ठीक है, 111 ठीक है। लेफ़्ट की मार्जिन हमको यदि बढ़ाना है 1.25, ओके, इसको 25 करना चाह रहे हैं, ओके। तो ये सब एक बार करेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पे कंपनी का हेडर बनाना चाह रहे हैं, तो ये हेडिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जल्दी कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं यहाँ एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद में इंसर्ट एक लाइन मैं यहाँ पे दे देता हूँ।
मैं यहाँ पे लाइटर बड़ा कर देता हूँ। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाके फुटर में जाके यहाँ पे पेज नंबर भी देना चाहता हूँ, तो ये मैंने पेज नंबर भी दे दिया। तो इस तरह से ये मैं रोज करना चाहता हूँ इस काम को, तो मुझे ये काम रोज ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये मैंने इतना रिकॉर्डिंग कर लिया। इसके बाद में फिर अपन डेवलपर में जाते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे ही मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये मैक्रो स्टॉप हो जाएगा और इतना अपना काम ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट में फिर क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए अब अगले दिन आए और आप इसी काम को फिर दोहराना चाहते हैं, तो आपने जो कंट्रोल की दी हुई थी वो कंट्रोल की आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपका ये ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा और आपका ये काम हो जाएगा। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आप मैक्रो को रन करवा करके वही काम दोबारा दोहरा सकते हैं। फिर से एक बार मैं यहाँ पे एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करते समय आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव एज टाइप में, वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन को चूज़ करना होगा और सेव करना होगा, तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। अब इसके बाद में जब न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ मैं, और न्यू डॉक्यूमेंट में डेवलपर में जाता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो में जाता हूँ, और सॉरी मैक्रो में जाएंगे आप, तो आपने जो मैक्रो बनाया है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो कंपनी हेड के नाम से मैंने मैक्रो बनाया था, ये आ गया। अब मैं यहाँ रन करता हूँ तो ये आपका ये लिखा हुआ मैक्रो आ जाता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं मैक्रो को। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, बहुत ही अच्छा कमांड है, जिसके द्वारा आप एक ही काम को बार बार दोहराने की अपेक्षा आप एक ही बार करें और उसको रिकॉर्ड करके रख लें और उसको जब चाहो जब यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह की नई और अपडेट जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।